तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने मैटर्स की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि हमारे यहाँ पे लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस, लिक्विड क्रिस्टल्स एंड ग्लासी स्टेट्स। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। तो देखो यहाँ पे इस लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। देखो यहाँ पे इसका नाम क्या है, लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस मतलब कि यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स यानी कि कुछ मिक्सचर होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो आप लोग ऐसे समझो कि पहली बात ये लिक्विड ना, आप लोग इस लिक्विड से थोड़ा सा इसको फ्लूइड समझो। यहाँ पे जैसे इसको हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, लिक्विड कॉम्प्लेक्सेज आर बेसिकली द गैसेज और लिक्विड्स दैट कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ अदर सब्सटेंसेज डिस्पर्स विद इन देम। यानी देखो लिक्विड कॉम्प्लेक्सेज कुछ खास नहीं है, ये हमारी सिंपली ऐसी गैसेज या फिर लिक्विड्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी किसी और भी जो है चीज़ों से मिक्स रहती हैं। यानी हो सकता है जो हमारी गैस है वो हमारी किसी और सॉलिड से मिक्स हो, या फिर हो सकता है कि गैस हमारी किसी लिक्विड के मिक्स हो, ठीक है, या फिर हो सकता है लिक्विड हमारा जो है सॉलिड से मिक्स हो, ठीक है, या फिर लिक्विड हो सकता है हमारा लिक्विड से मिक्स हो। यानी इसके अंदर जो है हमें जो है जो हमारी गैस और लिक्विड्स है उनके साथ हमें कुछ और भी सब्सटेंसेज जो है डिस्पर्स देखने को मिलते हैं। या फिर हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं, दीज आर द बाइनरी मिक्सचर्स दैट हैव को एग्जिस्टेंस बिटवीन टू फेस। यानी देखो ये सिंपली बात है कि जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो आप लोग समझ जाओगे। जैसे इसके टाइप्स को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इसका टाइप हो गया सॉलिड लिक्विड कॉम्प्लेक्स। यानी देखो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों को यहाँ पे मिला के कुछ चीज़ बनाई, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे लिक्विड कॉम्प्लेक्सेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेनली जैसे हमारा अगर हम लोग टाइप्स देखें तो यहाँ पे देखो ये हमारे मेनली क्या होते हैं, यहाँ पे आप लोग को जो है सॉलिड लिक्विड देखने को मिल जाएगा, सॉलिड गैस या फिर लिक्विड गैस या फिर लिक्विड लिक्विड। यानी देखो मेनली ये जो है क्या होता है, लिक्विड और गैस के साथ जब कुछ और चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, जैसे हो सकता है लिक्विड के साथ सॉलिड हो, तो इस तरीके से हमें जो है 4 टाइप के लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं। अब अगर आप लोग देखो तो इसका एक हमारा एग्जाम्पल भी बहुत ही आप लोगों को पता है। जैसे सॉलिड और लिक्विड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, सस्पेंशन। तो आपको पता है सस्पेंशन क्या होता है, देखो हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। सस्पेंशन हमारी क्या होती है, जब हमारे लिक्विड के अंदर जो सॉलिड ग्लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड जो यहाँ पे हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। तो यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड हमारा लिक्विड में मिक्स रहता है, तो ये हो गया सॉलिड लिक्विड कॉम्प्लेक्स। वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे सॉलिड गैस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जो हमारे एरोसॉल्स होते हैं, तो एरोसॉल्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही देखा। एरोसॉल्स में क्या होता है, जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड्स के हमारे जो सॉलिड ड्रग पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी गैसेज के अंदर मिक्स रहते हैं, और गैस हमारी काफ़ी कंप्रेस्ड फॉर्म में मिक्स रहती है उसके अंदर। और अगर हम लोग लिक्विड गैस कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे जो हमारी फोम्स यानी कि जैसे कि शेविंग क्रीम वगैरह जो होती हैं वो हमारा हो गया एग्जांपल लिक्विड गैस कॉम्प्लेक्स का। और उसी तरीके से लिक्विड लिक्विड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे सिंपल है हमारा इमल्सन। जैसे इमल्सन आप लोगों को पता है क्या होता है, हमारा ऑयल और वाटर, ठीक है, ऑयल और वाटर जब भी हम लोग मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, इमल्सन बनता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये हमारे दो जो है लिक्विड से मिलकर बना हुआ है। तो देखो समझ गए ना, सिंपल होता है लिक्विड कॉम्प्लेक्स। लिक्विड कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि अगर हमारा लिक्विड या गैस, ठीक है, अगर किसी और भी जो है लिक्विड या फिर गैस या फिर सॉलिड के साथ मिक्स है तो जो हमारा मिक्सचर होता है उसी को हम लोग लिक्विड कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लेक्स फ्लूइड बोल देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज हमारी जैसे कि इनहेरेंटली डिसऑर्डर। देखो यहाँ पे ये जो हमारे लिक्विड कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, ठीक है, मतलब इनके अंदर ना काफ़ी एक डिसऑर्डर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा ऑर्डर्ड वे में नहीं होते, इनके मॉलिक्यूल्स काफ़ी डिसऑर्डर वे में अरेंज होते हैं। और अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रांगली हेट्रोजेनस। देखो हेट्रोजेनस का मतलब क्या होता है, हेट्रोजेनस मतलब ऐसे समझो कि अगर हम लोगों ने किन्हीं दो चीज़ों को मिक्स किया और वो दो चीज़ें जो है थोड़ा सा अलग अलग हैं, ठीक है, मतलब आपस में बहुत ज़्यादा मिसिबल नहीं होती हैं, तो उस कह सकते हो कि उस सब्सटेंस को हम लोग हेट्रोजेनस बोलते हैं। अब जैसे अगर हम लोग बात करें तो जैसे हमारा जो इमल्सन होता है, तो इमल्सन में आपको पता है कि हमारा इमल्सन कैसे बनता है, ऑयल और वाटर से। और ऑयल और वाटर यहाँ पे क्या होते हैं, एक दूसरे में बिल्कुल भी जल्दी मिक्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक हेट्रोजेनस सब्सटेंस होते हैं। उसी तरीके से मान लो सस्पेंशन देखो तो ये भी एक हेट्रोजेनस होता है, तो स्ट्रांगली हेट्रोजेनस होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अनयूजुअल रिस्पॉन्स टूवर्ड्स अप्लाइड स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब देखो स्ट्रेस स्ट्रेन हमारा काफ़ी डिटेल टॉपिक है जिसको हम लोग को आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ना है, बट यहाँ पे सिंपली इसको ऐसे फोर्स से समझो कि बेसिकली होता क्या है कि ये जो हमारे लिक्विड कॉम्प्लेक्स होते हैं जब भी इन पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल रिस्पॉन्स देते हैं। अच्छा से यहाँ पे इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे जो हमारी शेविंग क्रीम वगैरह फोम वगैरह होती है, तो आपको पता है कि जो हमारी फोम होती है, ठीक है, शेविंग क्रीम होती है, वो नॉर्मली कैसे होती है, नॉर्मली हमारी सॉलिड टाइप की होती है ना, मतलब उसका अपीयरेंस सॉलिड होता है, लेकिन जैसे उस पर प्रेशर लगाओ तो वो क्या होता है, वो थोड़ा सा फ्लो यानी बहना चालू कर देती है, यानी लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करने लगती है। तो मतलब काफ़ी एक अनयूजुअल रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है।
तो अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में। तो लिक्विड क्रिस्टल देखो क्या होता है। लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एज वेल एज लिक्विड्स। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये किससे मिलकर बना है, लिक्विड और क्रिस्टल। तो यहाँ पे इसके अंदर ना ये हमारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हमारी लिक्विड की भी प्रॉपर्टी होती है और क्रिस्टल यानी कि हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट ऐसे समझो कि हमारे सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टी हमारी इस सब्सटेंस के अंदर देखने को मिलती है, लिक्विड क्रिस्टल के अंदर। देखो होता क्या है, इसको ऐसे समझो कि जैसे जो हमारा सॉलिड होता है, ठीक है, तो सॉलिड को क्या होता है कि सॉलिड को जब हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट वगैरह देते हैं इसको, तो हमारा ये मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, ठीक है। तो ऐसे समझो कि जब हमारा सॉलिड यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो यहाँ पे हमारी एक बीच की भी स्टेट आती है, ठीक है। यानी कि जब हमारा जो सब्सटेंस है ना तो उसके अंदर पूरी तरीके से सॉलिड रहता है ना तो उसके अंदर पूरी तरीके से लिक्विड होता है, बल्कि इन दोनों के बीच की एक प्रॉपर्टी या फिर बीच की एक स्टेट आ जाती है और इसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल स्टेट, ठीक है। तो इसी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल। और या फिर इसी को हम लोग जो है एक और नाम से भी जानते हैं, क्या होता है हमारा, मीसोफेस। इसको हम लोग यहाँ पे मीसोफेस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा लिक्विड क्रिस्टल होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे मीसोफेस या फिर इसी को कभी कभी हम लोग जो है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसको यहाँ पे मैटर की फोर्थ स्टेट भी बोला जाता है, ठीक है। बाकी होती क्या है, होती ये सॉलिड और लिक्विड के बीच की एक इंटरमीडिएट स्टेट है जिसके अंदर यहाँ पे थोड़ी सी सॉलिड और थोड़ी सी लिक्विड दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इट इज एन इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेस। यानी कि देखो सॉलिड यहाँ पे जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो बीच में हमारी एक फेस आती है जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने लिक्विड क्रिस्टल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो लिक्विड क्रिस्टल को अगर हम लोग यहाँ पे इसकी जो भी हमारी ओरिएंटेशन एंड पोजीशन है, यानी जो हमारा लिक्विड क्रिस्टल है उसके अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स की ओरिएंटेशन और पोजीशन होती है, तो उसके बेस पे हम लोग इसको तीन टाइप से या फिर कह सकते हो तीन फेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो पहली होती है हमारे यहाँ पे निमेटिक फेस, दूसरी होती है स्मेटिक फेस और थर्ड होती है हमारे यहाँ पे कोलेस्ट्रिक फेस। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे निमेटिक फेस के बारे में। तो देखो काफ़ी सिंपल है, आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है, काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। निमेटिक फेस में क्या होता है, दे पॉजेस ओरिएंटेशनल ऑर्डर बट डोंट हैव पोजिशनल ऑर्डर। देखो इसको ऐसे समझो कि निमेटिक फेस में क्या होता है कि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर यहाँ पे ओरिएंटेशन ऑर्डर तो होता है लेकिन यहाँ पे पोजिशनल ऑर्डर नहीं होता है। देखो इससे मतलब क्या है, देखो ऐसे समझो कि यहाँ पे अगर आप लोग इन मॉलिक्यूल्स या फिर जो भी इसका है, ठीक है, अगर देखो तो यहाँ पे देखो ओरिएंटेशन सबका कैसा है, ओरिएंटेशन यहाँ पे सबका हमारा वर्टिकल है, यानी सारे हमारे वर्टिकल पोजीशन में, ठीक है, मतलब ओरिएंटेशन सबका वर्टिकल है। लेकिन अगर हम लोग पोजीशन देखें तो पोजीशन आप लोग देखो तो एक हमारा ऊपर है, कोई एक हमारा नीचे है, कोई एक हमारा ऊपर है, मतलब ये पोजीशन यहाँ पे इनकी एक साथ नहीं है, मतलब ये पोजिशनल ऑर्डर इनके अंदर नहीं है बट ओरिएंटेशनल ऑर्डर है, यानी ओरिएंटेशन सबका एकदम सेम है बट यहाँ पे पोजिशन सेम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये होते हैं हमारे यहाँ पे निमेटिक फेस। और फिर आता है हमारे यहाँ पे स्मेटिक फेस। तो सिमेटिक फेस में देखो क्या होता है, सिमेटिक फेस में यहाँ पे क्या होता है, दे हैव सम पोजिशनल एज वेल एज सम ओरिएंटेशनल ऑर्डर। यानी इनके अंदर यहाँ पे पोजिशनल और ओरिएंटेशनल दोनों तरीके के थोड़े थोड़े ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत पूरी तरीके से नहीं होते हैं बट सम जो है मतलब लगभग देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो हमारा ओरिएंटेशन भी सबका वर्टिकल है, ठीक है, और पोजीशन भी सबकी यहाँ पे बराबर सेम पे ही है, ठीक है। तो सेम पोजीशन भी है और सेम ओरिएंटेशन भी है। तो ये हो गया हमारा सिमेटिक फेस। और फिर यहाँ पे थर्ड आ जाता है हमारा यहाँ पे कोलेस्ट्रिक फेस। तो कोलेस्ट्रिक फेस में देखो क्या होता है, इनके पास भाई ना तो पोजिशनल ऑर्डर होता है ना तो इनके पास कोई ओरिएंटेशनल ऑर्डर होता है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो ना तो इनकी ओरिएंटेशन यहाँ पे सेम है, ठीक है, यानी कि ये ना तो पूरी तरीके से देखो वर्टिकल भी नहीं है, ठीक है, कुछ हमारे इधर भाग रहे हैं कुछ इधर भाग रहे हैं, और ना तो इनके अंदर कोई पोजिशनल ऑर्डर, यानी ना तो ये सारे एक जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल के टाइप्स। तो अब अगर हम लोग बात करें अपने प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में, तो देखो लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो इनके अंदर ना सॉलिड और लिक्विड दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। जैसे अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड से देखो इनके अंदर फ्लो एबिलिटी होती है, ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर हमारी फ्लो एबिलिटी होती है। बाकी इनके अंदर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का जो है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट देखने को मिलता है, जबकि ये प्रॉपर्टी देखो हमारी सॉलिड से आई हुई है, ठीक है, और इनके अंदर सरफेस टेंशन भी होता है, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी लिक्विड से आई हुई है। और दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। तो देखो ये एनाइसोट्रोपिक जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। तो इस चीज़ को हम लोग काफ़ी डिटेल में वहाँ पे देखेंगे, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में, तो देखो लिक्विड क्रिस्टल की एप्लीकेशन हमारी क्या होती है, डिस्प्ले मेकिंग। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है,
LCD का नाम आप लोगों ने सुना है, LCD डिस्प्ले मोबाइल में आती है। LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे LCD वगैरह को बनाने के लिए भी हमारा लिक्विड क्रिस्टल यूज़ किया जाता है। और फिर हमारे कुछ टेम्परेचर सेंसर्स, यानी कि टेम्परेचर को सेंस करने वाले, जैसे हमारे थर्मामीटर्स भी होते हैं जो कि हमारे लिक्विड क्रिस्टल का यूज होता है। और फिर हमारी ड्रग डिलीवरी, ठीक है, तो इन सब में भी हमारा लिक्विड क्रिस्टल जो है यूज होते हैं। और उसके बाद हमारे कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक हमारा जैसे मेकअप रिमूवर हो गया, लिपस्टिक्स हो गई, तो इनमें भी यहाँ पे कुछ तरीके से जो है लिक्विड क्रिस्टल्स का जो है एप्लीकेशन होता है। तो ये था हमारे यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारे यहाँ पे ग्लासी स्टेट। तो देखो, ग्लासी स्टेट यहाँ पे सिंपल कुछ खास नहीं है। ग्लासी स्टेट मतलब क्या? आप लोगों ने जो हमारा ग्लास होता है, तो ग्लास वही हमारा ग्लासी स्टेट का एक एग्जाम्पल होता है। देखो, ग्लासी स्टेट क्या होता है? ग्लासी स्टेट ऑल्सो टर्म्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड्स, यानी इनको हम लोग यहाँ पे सुपर कूल्ड लिक्विड्स के नाम से भी जानते हैं। देखो क्यों बोलते हैं अभी पता चल जाएगा। दे आर एमॉर्फस इन नेचर। देखो ये एमॉर्फस क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में, तब आप लोग समझ जाओगे एमॉर्फस क्या होता है। तो ये समझो कि ये हमारे जो है एमॉर्फस नेचर के होते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें तो ग्लासी स्टेट इज जनरली फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड देन बाय कूलिंग इट रैपिडली। देखो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, जो हमारी ग्लासी स्टेट होती है, हम लोग करते क्या है कि जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, उसको पहले तो बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं, और मेल्ट करने के बाद उसको बहुत रैपिडली यानी बहुत तेज़ी से उसको कूल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है क्या फॉर्म हो जाती है, हमारी ग्लासी स्टेट का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो यहाँ पे जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर मान लो उनको हम लोग धीरे धीरे कूल होने दें तो दोबारा से उनके अंदर जो है हमारी क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी आ जाएगी। लेकिन हम लोग उसको इतनी जल्दी कूल करते हैं कि उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट यहाँ पे ऑर्डर में हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे एमॉर्फस नेचर के हो जाते हैं। देखो मुझे पता है थोड़ा सा आप लोग एमॉर्फस क्रिस्टलाइन में कन्फ्यूज हो, नेक्स्ट वीडियो में सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लासी स्टेट के बारे में, तो देखो ग्लासी स्टेट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है। आपको पता है हमारा ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और यहाँ पे इनके अंदर थोड़ी सी सॉलिड अपीयरेंस होती है, तो ग्लास आपको पता है थोड़ा हमारा सॉलिड टाइप का ही होता है। और इनके अंदर थोड़ी सी ब्रिटलनेस होती है, जैसे हमारा ग्लास वगैरह कभी टूटता है तो आप लोगों ने देखा होगा कैसे वो हमारा थोड़ा सा चकनाचूर टाइप का हो जाता है, तो वही होता है थोड़ा सा ब्रिटलनेस, ठीक है। और फिर यहाँ पे इनके अंदर हमारा रैंडम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखो रैंडम अरेंजमेंट होता है क्योंकि यहाँ पे ये हमारे एमॉर्फस नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे यहाँ पे ग्लासी स्टेट। आई होप कि आप लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड्स एंड पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, और हमारे यहाँ पे एक पोर्शन इसका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।